की वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग जर्मनी। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस जर्मनी में भी, नॉर्थ जर्मनी साउथ जर्मनी में बहुत डिफरेंस है रिगार्डिंग ग्रीटिंग्स। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हैं वो लोग देखते होंगे मैं हमेशा मोइन बोलती हूँ। तो ये नॉर्थ जर्मनी का ग्रीटिंग है, साउथ जर्मनी का ग्रीटिंग क्या है फिर ये आपको जानना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो हम लोग जब काम करते हैं, मतलब मैं तो वर्किंग हूँ, तो यू नो जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर्स के साथ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द डायलेक्ट एवरीथिंग साउथ जर्मनी वालों के साथ। सो यस एवरीथिंग आज हम लोग बात करेंगे, नॉट ओनली रिगार्डिंग द कल्चर, रिगार्डिंग लैंग्वेज, रिगार्डिंग ग्रीटिंग्स, बट ऑल्सो रिगार्डिंग द फूड, एवरीथिंग हम लोग आज ये वीडियो में बात करने वाले। इनफैक्ट हॉलीडेज में भी डिफरेंस होता है पता है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ इनसाइट्स ऑफ जर्मनी इन दिस वीडियो। सो बने रहिए एंड तक और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लोस गेट्स लॉयटर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। सो यस मैं खड़ी हूँ आज हैम्बर्ग के पोर्ट एरिया में। और यस जैसे कि आप जानते हो मेरे चैनल पे मैं एवरीथिंग अबाउट लाइफ इन जर्मनी दिखाती हूँ, बट यस मैं स्पेशली यहाँ पे वर्क करती हूँ। आई एम वर्किंग ईयर और ऑलमोस्ट अभी 2 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो टुडे आज मैंने सोचा ना कि आपको जर्मनी के बारे में कुछ बातें शेयर करूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब कोई स्टूडेंट या कोई वर्किंग पर्सन जर्मनी में रहने के लिए आता है। ये जो थिंग्स होती है ना अबाउट द कंट्री, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स राइट। लाइक यू नो देयर इज अ बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नॉर्थ जर्मनी साउथ जर्मनी। अगर आपको जानना है बहुत सारी चीज़ें जर्मनी के बारे में, बने रहिए एंड तक गाइस। आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सो यस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोस गेट्स लॉयटर। और यस ये देखो मेरे बाजू में ही एक और एक फेरी आई है। यहाँ पे बहुत सारे फेरीज आते हैं, पब्लिक बहुत फेरी में ट्रैवल करते हैं। फेरी का वॉइस की वजह से आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बट लुक एट दिस, इतनी बड़ी फेरी है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे इज रिगार्डिंग ग्रीटिंग्स। यू नो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली ट्रैवलर्स के लिए बट जो स्टूडेंट्स और वर्किंग पर्सन आता है यहाँ पे उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू नो ग्रीटिंग्स नॉर्थ जर्मनी और साउथ जर्मनी की टोटल डिफरेंट है। जो नॉर्थ जर्मनी में मैं रहती हूँ, नॉर्थ जर्मनी के पार्ट में क्या आता है, नॉर्थ जर्मनी में मोस्टली आता है हैम्बर्ग, ब्रेमेन, लोअर सैक्सनी और ये सब जो कंट्री सिटीज़ है वो आता है। बट मेजॉरिटी जो बड़ा स्टेट सिटी है नॉर्थ जर्मनी का, इट इज़ हैम्बर्ग। उसको जर्मन में बोलते हैं हैम्बुर्ग या फिर हैम्बुर्ग। सो या दिस इज़ द जर्मन वर्ड, बट हैम्बर्ग के बारे में तो मैं बोलूँगी ही आगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ जर्मनी के ग्रीटिंग के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हैम्बर्ग में रहती हूँ और हैम्बर्ग का ग्रीटिंग इज़ द मोस्ट फेमस ग्रीटिंग्स। जब हम लोग किसी भी मतलब आप ऑफिस में जाते हो, बिकॉज यू नो जब मैं नहीं आई थी यहाँ पे तो द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड इज लाइक सुबह सुबह ना आप ऑफिस जाते हो, एंटर करते हो, एवरीबडी वुड से मोइन मोइन इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को जर्मन में बोलते हैं गुटन मॉर्गन। इंस्टेड ऑफ दैट पब्लिक सब लोग बोलते हैं मोइन। इनफैक्ट आप अगर कॉल्स पे भी हो, कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग कस्टमर फोन पे बोलेगा मोइन। तो ये मोइन वर्ड क्या है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने भी देखा होगा मैं बहुत बार मोइन बोलती हूँ राइट। तो आपको जानना है ये मोइन वर्ड का मीनिंग क्या है। सो मोइन इज बेसिकली नोन एज ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स इज मोइन इज बेसिकली नोन एज गुड। तो आप ये जो है ना दिन में कभी भी आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग की शुरुआत हर मतलब जर्मनी में स्पेशली हैम्बर्ग के लोगों की शुरुआत मोइन बोल के होती है सुबह की। वर्ड के ऊपर मुझे एक स्टोरी शेयर करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नो मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मैं इंडिया में भी सेम कंपनी के लिए जॉब कर रही थी। हमारा बैक ऑफिस है इंडिया में। तो यस तो वहाँ पे भी यू नो क्या हुआ था, एक मतलब बहुत ऑफ द कस्टमर्स लोग ना इनफैक्ट मेल में भी लिखते हैं मोइन, स्टार्ट ऑफ द मेल में मोइन लिखते हैं। तो एक बार ना मेरी एक फ्रेंड को ये मेल आया था एंड उसने मोइन वर्ड देखा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम मतलब जो मेरा फ्रेंड है कलीग ऑफिस का, उसका भी नाम मोइन है। तो उसको लगा ये कस्टमर उसको नाम से क्यों एड्रेस कर रहा है और उसने वो मेल उसको दे दिया। बोला हे सी लुक कस्टमर तेरे से बात करना चाहता है। एंड यू नो द फनी पार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जिनको जर्मन नहीं पता है, जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है मोइन क्यों बोला कस्टमर ने राइट। बट लेटर ऑन उसको बाकी लोगों ने बताया कि नहीं मोइन मतलब गुड। इट इज़ लाइक उसने तुझे एड्रेस किया है गुड मॉर्निंग या गुड डे करके।
सो या दिस इज़ वन ऑफ द फनी पार्ट। तो आप जब भी जर्मन कंपनी के लिए काम करते हो, एज अ स्टूडेंट आते हो, कहीं पे भी रिमेंबर मेल्स पे भी लिखा जाता है मोइन। मेल्स पे, कॉल्स पे, एवरीवेयर बोला जाता है ये वर्ड, स्पेशली नॉर्थ जर्मन्स बोलते हैं। नॉर्थ जर्मनी का ग्रीटिंग तो हो गया, अब आप जानना चाहोगे साउथ जर्मनी में क्या बोला जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज हम लोग जब काम करते हैं या यू नो व्हेन यू आर वर्किंग स्पेशली, तो आप सिर्फ नॉर्थ जर्मनी वालों के साथ काम नहीं करते, यू आर वर्किंग फॉर द होल जर्मनी, राइट। जर्मनी के कस्टमर्स नॉर्थ जर्मनी में भी होते हैं, साउथ जर्मनी में भी होते हैं। तो यस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो तो मैं आगे कवर करूंगी, बट अभी जस्ट ग्रीटिंग के ऊपर बात करते हैं। साउथ जर्मनी में ग्रीटिंग है सर्वस। सर्वस का मीनिंग है सर्वेंट या स्लेव। दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से आता है, और ये आप दिन की शुरुआत में बोल सकते हो, दिन के एंड में बोल सकते हो। सो इट इज लाइक द सेम ग्रीटिंग है ये भी एक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रूस गॉड भी बोला जाता है, इट इज लाइक ग्रीटिंग्स टू द गॉड, जर्मन वर्ड है। सो या दिस इज द ग्रीटिंग ऑफ साउथ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स, बिकॉज आप डे टू डे कम्युनिकेट करते हो, जर्मनी में आने के बाद जर्मन्स के साथ रहते हो, जर्मन ऑफिस में काम करते हो, स्टडीज़ करते हो, तो हमारा जर्मन्स के साथ कांटेक्ट होता है, राइट, रेगुलरली। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं आई थी इंडिया से, और मैं इंडिया से गोएथे इंस्टीट्यूट मुंबई से लैंग्वेज सीख के आई थी से तक। बट या जो ये लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसमें भी हम लोग तो हम लोग को एक टेंडेंसी रहता है, जब हम लोग जर्मनी देखते हैं वहाँ पे, तो हम लोग को लगता है वाओ, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग द ऑक्टोबर फेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स रिगार्डिंग द ब्यूटीफुल कैसल, माउंटेन्स। ऐसा नहीं है। अगर आप ये जो फेस्टिवल है ऑक्टोबर फेस्ट, इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन साउथ पार्ट ऑफ जर्मनी। यहाँ पे नॉर्थ जर्मनी का फेस्टिवल ये बिल्कुल नहीं है, हैम्बर्ग में इट इज़ नॉट द फेस्टिवल। और अगर आप गलती से भी नॉर्थ जर्मनी वालों को बोलोगे कि वाओ ऑक्टोबर फेस्ट कितना अच्छा है, मुझे वहाँ पे जाना है, बिकॉज ये मैंने किया था मेरा एग्जाम्पल से, तो आपको ये आंसर मिलेगा, व्हाट ऑक्टोबर फेस्ट, वी डू नॉट नो इट, हम लोग को नहीं पता है, बिकॉज ये हमारा फेस्टिवल नहीं है। सो यस, अगर बिकॉज उनके फेस्टिवल्स, हैम्बर्ग का फेस्टिवल इज हाफन, आप देख सकते हो मैं हाफन में खड़ी हूँ, हाफन इज द पोर्ट एरिया। ये लोग मई के कुछ स्टार्टिंग वीक में बहुत बड़ा ये लोग शिप्स के ऊपर ये हाफन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हाफन गेबूट्सटाग। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उस दिन बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे आते हैं एंड इट इज़ वेरी नाइस। सो आप कभी अगर नॉर्थ जर्मनी विजिट कर रहे हो, ये टाइम पे ज़रूर आना। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल से मैं नहीं देख पाई थी, बिकॉज कोरोना है तो ये बंद था, बट या आई होप फ्यूचर में ज़रूर होगा, तो मैं आपको उसका भी वीडियो शूट करूँगी। सो ये था कुछ रिगार्डिंग फेस्टिवल। जब मैं भी यहाँ पे वर्किंग कर रही थी, मैं काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने नोटिस किए थे कुछ डिफरेंसेस, बिकॉज नॉर्थ जर्मनी का जो जर्मन है, बेसिकली जर्मन को जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं डॉइच, और जो नॉर्थ जर्मन का जर्मन है उसको बोलते हैं होक डॉइच। सो होक डॉइच इज बेसिकली हाई एंड डॉइच इज जर्मन। सो यस, तो जो होक डॉइच होता है, इट इज़ लाइक बिट ईजी नहीं बोलूँगी मैं, जर्मन इज़ यूजुअली द डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट येस नॉट इट इज़ ओके टू अंडरस्टैंड जो लोग जर्मन सीखे हुए हैं उनके लिए। बट व्हेन यू गो टू साउथ, तो साउथ का जर्मन इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज उनका बवेरियन एक्सेंट होता है, जो डियलेक्ट होता है कंप्लीट डिफरेंट है। नॉट ओनली साउथ, जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रिया। मैं ऑस्ट्रिया गई थी, वियना। अब अगर वहाँ पे लोगों को देखोगे जर्मन बोलते वक्त, वो लोग एक टोन के साथ जर्मन बोलते हैं, सो इट इज़ वेरी स्लो टोन, और इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो ऑस्ट्रियंस का जर्मन। सो या नॉट, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैंने खुद ने नोटिस किया, कस्टमर्स की कॉल्स आते हैं, ईमेल्स होते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं डे टू डे कस्टमर्स के साथ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। सो या आप वहाँ पे अगर आप देखोगे, वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया, व्हेन आई गेट अ कॉल और व्हेन आई गेट अ ईमेल, ईमेल तो फिर भी आप समझ सकते हो, बट अगर आप बात कर रहे हो किसी कस्टमर के साथ, साउथ जर्मनी का जो बवेरियन एक्सेंट है, इट इज़ डिफिकल्ट, नॉट ओनली डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ जर्मनी। बिकॉज मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल दूंगी, मेरे जो कलीग्स हैं, मतलब मेरे को जब मैं न्यू आई थी और ऐसे ही सब कुछ कॉल भी लिया था मैंने, एंड मैंने मेरे कलीग्स को बोला व्हाट वाज ही स्पीकिंग, इवन इफ मेरे को जर्मन पता है, मेरे को क्यों नहीं समझ में आया। तो दे वर लाइक नहीं, इनका बोलने में एक डायलेक्ट होता है एंड दैट इज़ बिट डिफरेंट, तो हम लोग को भी नहीं समझ में आता है इतना, मतलब समझ में आता है बट हम लोग के लिए भी इट इज़ लाइक थोड़ा सा ये होता है समझने में। तो या दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज। अपार्ट
फ्रॉम ऑल दिस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना, फेस्टिवल्स और हॉलीडेज, राइट? सो ये भी डिफर करता है सिटी टू सिटी, और नॉर्थ और साउथ जर्मनी में वास्ट डिफरेंस है रिगार्डिंग दिस ऑल्सो. सो नॉर्थ जर्मनी वालों को, लाइक हैम्बर्ग वालों को, छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलती है एज कम्पेयर टू साउथ जर्मनी, यू नो, बिकॉज जो ओवरऑल जर्मनी के पब्लिक हॉलीडेज है, दे हैव 9 पब्लिक हॉलीडेज. ये मैंने गूगल से देखा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अभी 2 साल से काम कर रही हूँ, बट मैंने कभी चेक नहीं किया कितने हॉलीडेज रहते हैं, सच बोलूँ तो. बट येस, तो 9 हॉलीडेज रहते हैं, और हैम्बर्ग के हॉलीडेज आर लेस एज कम्पेयर टू हैम्बर्ग, मतलब नॉर्थ जर्मनी के एज कम्पेयर टू साउथ जर्मनी. साउथ जर्मनी में कुछ 3-4 दिन उन लोग को छुट्टी ज़्यादा मिलती है. सो उन लोगों को कुछ 11 या कुछ हॉलीडेज रहते हैं. आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट मेरी फ्रेंड रहती है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स साउथ जर्मनी में रहते हैं, मतलब मुंबई वाले फ्रेंड्स. तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड, अभी रिसेंटली एक बता दूँ, मई में एक छुट्टी आया था, तो मई या स्टार्टिंग ऑफ द जून में, तो उन लोग को हॉलीडेज था, बट हम लोग को हॉलीडे नहीं था. यहाँ पे वी वे वर्किंग. लाइक मैं मुंबई में भी मैं काम करती थी, तभी भी ऐसा ही था कि ऑब्वियसली हाफ पार्ट ऑफ जर्मनी बंद रहता था. तो हम लोग सोचते थे, अरे हम क्यों नहीं बंद है, मतलब नॉर्थ जर्मनी क्यों नहीं बंद है, हमारा काम क्यों, हमको क्यों नहीं छुट्टी मिली है. तो यस, इस वजह से छुट्टी नहीं मिली है, बिकॉज जो फेस्टिवल्स है, जो हॉलीडेज है, डिफर करते हैं साउथ और नॉर्थ जर्मनी के. दैट्स व्हाई. लोग कैसे, हाउ आर द पीपल, लाइक नॉर्थ जर्मन्स कैसे, साउथ जर्मन्स कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ. तो हाउ आर जर्मन्स बेसिकली. तो अगर आप पूछोगे तो फर्स्ट थिंग, आप मोस्टली अगर कोई भी जर्मनी में आ रहा है, यू नो, वी ऑलवेज टेंड टू डू गूगल. हम लोग गूगल करके सोचते हैं, देखते हैं कैसा है जर्मनी. तो अगर आप गूगल में भी देखोगे ना, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. फर्स्टली रिगार्डिंग नॉर्थ जर्मनी, ऑलवेज हम लोग हैम्बर्ग की बात करेंगे. तो यस, अगर आप उसमें भी देखोगे, आपको ये दिखाई देगा कि दे आर बिट कंजर्वेटिव एंड ऑल दोज थिंग्स. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नो, नॉट कंजर्वेटिव, दे आर रिजर्व्ड, ऐसा बोला जाता है. बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मे बी आई एम लकी इन दिस. मुझे जो भी कोई मिला है, बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल मिला है यहाँ पे. बट येस, व्हेन इट कम्स टू साउथ जर्मनी में बोला जाता है कि दे आर बिट ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव, बिकॉज दे आर वेरी रिलीजियस पीपल साउथ जर्मनी में. और यस, बहुत ही ट्रेडिशनल आप उसको बोल सकते हो, मतलब बहुत ट्रेडिशनल जर्मन सिटी है, बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी. बवेरिया जो जर्मन का सिटी है, बायन, तो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव प्लेस बोला जाता है जर्मनी का. सो यस, दिस अपार्ट फ्रॉम दिस, खाना वी ऑल नो, जैसे इंडिया में साउथ इंडिया में आप जाओगे, चेन्नई या वगैरह, वहाँ पे आप इडली डोसा पाओगे. मुंबई में आप पाओगे वड़ा पाव और ये सब चीज़ें, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसे ही खाने और फूड के ऊपर भी बहुत डिफरेंस है. हम का फूड इज़ डिफरेंट. नॉर्थ जर्मनी में आप मोस्टली सी फूड ज़्यादा पाओगे, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर, पानी है, तो इट इज़ वेरी फेमस फॉर इज सी फूड. यहाँ पे इनफैक्ट ना एक बहुत बड़ा फिश मार्केट है, वो कोरोना की वजह से बंद था, बट ओपन होगा तभी मैं आपको लेके जाऊँगी. इट इज़ वेरी फेमस. हैम्बर्ग का फूड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. वो उसके ऊपर मैं और ब्लॉग्स ज़रूर करने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, साउथ जर्मनी का फूड भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे यू नो द मोस्ट कॉमन बेकरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ब्रेड्स जो भी मिलते हैं ना, उसके भी नाम में डिफरेंस है. अगर आप बेकरी में, अगर आप पूछोगे बर्लिनर देना, तो हैम्बर्ग में बर्लिनर बोलते हैं वो ब्रेड को. बट वही आप अगर साउथ जर्मनी में पूछोगे तो पीपल वोंट अंडरस्टैंड. मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड, बट सम वोंट अंडरस्टैंड. तो यस, ये छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं खाने की चीज़ों के ऊपर भी जर्मनी में. तो ये था कुछ रिगार्डिंग फूड. वो तो मैं वीडियोज़ में बताऊँगी आपको जब मैं वीडियो करूँगी. अब तक मैंने जितने भी वीडियोस किए हैं, बहुत मतलब रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग लैंग्वेज इन जर्मनी, रिगार्डिंग एवरीथिंग, मैंने बहुत मैंने बहुत वीडियोस किए हैं अबाउट जर्मन लैंग्वेज के ऊपर भी. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चेक कीजिए. बट येस, मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ, आई एम वर्किंग हियर. तो येस, मैंने ऑब्वियसली मुझे मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे काम कैसे करना है. आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंपनी हियर. उसके ऊपर तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी. मुझे जॉब कैसे मिला यहाँ पे, कैसे मैं आई, एवरीथिंग. बट मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ. तो येस, बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑब्वियसली मैं वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. मेरा वर्किंग विद द जर्मन्स कैसा है, मेरा जो काम है इट इज़ कंप्लीट इन जर्मन लैंग्वेज, तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और यूज़फुल लगा होगा. डू नॉट फॉरगेट टू गिव दैट बिग लाइक टू माई वीडियो. लाइक ज़रूर करना दोस्तों. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. टेक केयर. Auf Wiedersehen and tschüss.